सो हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल टारगेट विद में स्वागत साथियों। आज का टॉपिक आप लोग के सामने देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल रेल रक्षक बैच। ठीक है, हिस्ट्री का टॉपिक डेमो क्लास 2 आप लोग का साथियों देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या है प्रागैतिहासिक काल साथियों? कल के क्लास में हमने हेडिंग डाल के छोड़ा था प्रागैतिहासिक काल को साथियों। आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपके लिए जो आप लोग के एग्जाम में पूछने जाने वाले हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है साथियों, तो ये जो आप लोग का क्लास साथियों हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए माध्यम उपलब्ध है साथियों। आप लोग जिस तरह चाहे उस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो बस हमारे साथ बने रहिए साथियों। ठीक है मेरे रेल रक्षक। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। पूरा पाषाण काल। क्या है पूरा पाषाण काल? ठीक है, पूरा पाषाण काल का साथियों अर्थ क्या होता है हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आप लोग के सामने क्या है? पहला टॉपिक है पूरा पाषाण काल। इसका अर्थ होता है साथियों, इसका अर्थ होता है मीनिंग यानी अर्थ इसका होता है पत्थरों का युग। इसमें क्या गया था? पत्थरों का युग को शुरुआत किया गया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में पत्थरों का युग का शुरुआत किया गया साथियों। इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी लेते हैं हम लोग। क्या है? सबसे पहले अध्ययन हम लोग किए थे 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने। ठीक है, सबसे पहले इसका अध्ययन जो किए थे 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। ठीक है, समझ गए अच्छे से सभी बच्चे? ठीक है, तो चलते हैं दूसरा हमारा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? पत्थर का उपयोग इसमें किया गया था। पूरा पाषाण काल में पत्थरों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आप लोग का है शिकार का अल्प ज्ञान था सभी के पास। ठीक है, शिकारों का जो शिकार करते थे आदिवासी जो हमारे थे पहले थे, ठीक है, तो शिकारों का इसमें अल्प ज्ञान लिए थे। ठीक है, अल्प ज्ञान। ठीक है, तो पूरा ज्ञान इनके पास नहीं था, अल्प ही ज्ञान था इनके पास। ठीक है मित्रों, तो साथियों जितने प्रश्न बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है। अपने नोट का भी सही बच्चे नोट कर लें, क्योंकि ऐसा नोट्स आप लोग को पहले कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे क्या हमारा देख सकते हैं? आगे हमारा देखते हैं क्या है? कच्चा मांस खाता था। जो हमारे पूरा पाषाण काल में था तो कच्चा मांसों को खाते थे। शिकार तो करते थे लेकिन कच्चे मांस को खाते थे, उनको पकाना नहीं आता था, आग का मतलब नहीं पता था साथियों। ठीक है, आगे हम बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं आग की खोज इसी में किया गया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में साथियों आग की खोज किया गया था। पहले हम लोग कच्चे मांस खाते थे, फिर क्या है आग की खोज कैसे किया गया था? जब पहले पत्थरों को इसी में पत्थरों का खोज किया गया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, जब पत्थरों को अपने आपस में टकराते थे तो उसमें चिंगारी निकलती थी। क्या निकलती थी? चिंगारी निकलती थी, जिससे उन लोग को पता चला कि आग इसमें से निकलता है। ठीक है, तब वो लोग आग की खोज कर लिए। ठीक है, आग की खोज ठीक है पूरा पाषाण काल में किया गया था। ठीक है, इसके बारे में अगला पॉइंट देखते हैं। जीवन आस्था था। इसमें जीवन क्या था? आस्था था। खाना बदोश थे। इसमें क्या थे? खाना बदोश थे। ठीक है, खाना बदोश वेयर नॉन्डर्स। ठीक है, इसमें क्या था? चित्रकारी था। क्या था? चित्रकारी शुरू की गई थी हमारी। क्या की थी? चित्रकारी शुरू की गई थी। ठीक है, हम आगे चलते साथियों देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है साथियों? आगे पढ़ सकते हैं आप लोग। क्या है इसका उदाहरण? क्या है साथियों? चित्रकारी का उदाहरण दे सकते हैं। क्या हमारा उदाहरण है? भीमबेटका गुफाएं इसी में थी। चित्रकारी में भीमबेटका गुफाएं को खोजा गया था। ठीक है, 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज ठीक है साइट विश्व विरासत सूची शामिल किया गया था साथियों। ठीक है, इसी के 2003 में यूनेस्को में भीमबेटका गुफाएं होती हैं। ठीक है, इसी में खोज किया गया था। ठीक है मित्रों, हम चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आप लोग जिसका था चित्रकारी में साथियों शैली चित्रकारी था। इसमें लाल रेड और हरे का प्रयोग किया गया था। चित्रकारी में शैल चित्रकारी था जिसमें लाल और रेड यानी ग्रीन, ठीक है, इसी का प्रयोग किया गया था। भीमबेटका गुफाएं जो थी साथियों इनका खोज किसने किया था? भीमबेटका गुफाएं की खोज किया था V.S. वाकड़कर। ठीक है, तो नाम भी बहुत अजीब है साथियों। किस सन में किया गया था? देख सकते हैं 1957 से 1958 में खोज किया गया था V.S. वाकड़कर। ठीक है, कंप्लीट आप लोग सभी बच्चों को समझ में आ गया। हम चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा साथियों देखते हैं। क्या है?
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि महाभारत कालीन गुफाएं कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? महाभारत कालीन गुफाएं भी कहा जाता है। ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ गया। हम चलते हैं, आज पढ़ते हैं साथियों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या होता है साथियों, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। सभी बच्चों को समझ में आएगा, बस हमारे साथ बस जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, और वीडियो सेशन अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक मित्रों, इसमें आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आज बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या होता है साथियों, पढ़ सकते हैं मिडल स्टोन एज। मिडल स्टोन एज, लघु पाषाण काल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लघु पाषाण काल भी इसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? तीर कमान का प्रयोग किया गया। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रयोग किया गया। धनुष यानी तीर, जो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, धनुष बनाते हैं, तीर बनाकर मारते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में इसका प्रयोग किया गया था। तीर कमान का देखते हैं, यहाँ पे इसका चित्र भी बनाया गया है। ठीक है, तीर कमान। दूसरा देखते हैं शिकार का पूर्ण ज्ञान इसमें लिया गया। मध्य पाषाण काल में शिकारों का पूर्ण ज्ञान लिया गया। कैसे लिया गया है? तीर धनुष से। ठीक है, तीर धनुष से आप लोग का शिकार का पूर्ण ज्ञान लिया गया। ठीक है, तो शिकारों कैसे मारते थे सभी लोग? तीर धनुष से मारते थे। तीर धनुष से मारते थे। एग्जाम बन सकता है कि तीर कमान का प्रयोग किस काल में किया गया था, तो बोल सकते हैं आप मध्य पाषाण काल में किया गया था या लघु पाषाण काल में किया गया था। ठीक है मित्रों, इसी में पशुपालन का हमारा पशुपालन हुआ था। ठीक है, पशुपालन मध्य पाषाण काल में पशुपालना आप लोग का स्टार्ट हो गया था। सबसे पहला पालतू पशु क्या था हमारा? डॉग था। क्या था? डॉग था। ठीक है, सबसे पहला पालतू पशु हमारा डॉग था। जो पशुपालन का साक्ष्य होता साथियों आदमगढ़ था। ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आदमगढ़। और क्या है? बागौर राजस्थान में। ठीक है, बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, हम चलते हैं आगे, देखते हैं साथियों। देख सकते हैं इसमें बर्तन बनाना सीखा गया। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ साथियों? बर्तन बनाना सीखा गया। बर्तन वो भी किसके? मिट्टी के बर्तन से ये लोग बनाते थे। मिट्टी, क्ले सॉइल। ठीक है, हमने क्या बनाया? पहले थाली बनाई, फिर जग बनाए, फिर जो होता है साथियों और भी कुछ बर्तनों से पहले मिट्टी का ही बर्तन बनता था। आप लोगों को पता होना चाहिए। बर्तन बनाना किस में सीखे थे हम लोग साथियों? तो हम लोग सीखे थे मध्य पाषाण काल में सीखे थे बर्तन को बनाना। ठीक है, और सभी बर्तन मिट्टी के होते थे उसमें। ठीक है, इसका साक्ष्य क्या था? प्रयागराज यूपी में। ठीक है, प्रयागराज यूपी में। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलते हैं हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे हमारा शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत। शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत जिसमें समाधि होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। लेखैया क्या सोचता है? यो यूपी मिर्ज़ापुर में है। 17 नर कंकाल इसमें थे। लेखैया में साथियों मिर्ज़ापुर में 17 नर कंकाल थे। दूसरा क्या है? दमदमा क्या है? यूपी में एक ही कब्र से 3 समाधि हुई थी। एक ही कब्र में 3 समाधि को उपस्थित किया गया था। ठीक है, और क्या है? महदहा साथियों यूपी में है। युगल समाधि, इस क्या था? युगल समाधि इसका अर्थ होता है। ठीक है, युगल समाधि। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या सकते हो, देख सकते हैं आप लोग क्या है? लंघनाज। क्या है? लंघनाज है। यह गुजरात में पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य। ठीक है, चलते हम आगे देखते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं क्या देखेंगे? मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल क्या था? मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में देखते हैं साथियों। ठीक है, इसके स्थल को देखते हैं हम लोग। क्या है इसके स्थल? क्या है मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल? क्या है? संगकल्लू, राख का टीला इसी में प्रयोग किया गया था। संगकल्लू, राख का टीला, कुचाई, जलहल्ली। ठीक है, तो नाम बहुत अजीब है साथियों, सभी को याद करना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले एग्जाम में देखे थे आप लोग जो प्रीवियस ईयर में 2018 में साथियों आप लोग के हिस्ट्री से 7 से 8 प्रश्न बने थे साथियों, और इसी में से बने थे। ठीक है, इसी कालों में से बने थे आप लोग के प्रश्न। ठीक है मित्रों, इसी में से बने थे। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल की। ठीक है, न्यू स्टोन एज। ठीक है, नव पाषाण काल की चर्चा करने वाले साथियों। ठीक है, नव पाषाण काल क्या होता है? नव पाषाण काल की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है? कृषि का साक्ष्य। मेहरगढ़ पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे। मेहरगढ़ बेलन नदी के किनारे पाकिस्तान में साथियों।
पूजा, वार्षिक, ठीक है। फिर क्या, पहिए का आविष्कार किसमें किया गया था? नवपाषाण काल में। किसी से क्वेश्चन पूछ दिया गया या आप लोग के रेल रक्षकों के बैच में आप लोग के आ गया कि एग्जाम में आ गया कि पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था? बोल सकते हैं नवपाषाण काल में किया गया था आप लोग का, ठीक है। पहिया कैसा होता है? पहिया कैसा होता है साथियों? देखते हैं, इसका चिन्ह भी बनाया गया है पहिया का, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं पहिया, ठीक है। पहिया का खोज किया गया था। फिर क्या है, इस काल में छोटे पत्थरों, इस काल में छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ कहते हैं। इसका प्रयोग छोटे पत्थर सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। छोटे पत्थरों का इसी में खोज किया था, छोटे पत्थर इसमें, स्मॉल स्टोन्स, ठीक है। समझ गए अच्छे से। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है, नवपाषाण काल के क्या है जो प्रमुख स्थल, उसके बारे में चर्चा करने वाले साथियों, ठीक है। नवपाषाण काल की जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में देखते हैं। तो बेलन घाटी, और क्या है इसमें 3 होते हैं प्रमुख स्थल। कौन कौन से 3 प्रमुख स्थल है? बेलन घाटी है, सोन घाटी है और सिंह भूमि है। ये झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। सिंह भूमि कहाँ पे है? तो झारखंड में, ठीक है मित्रों, समझ गए अच्छे से। हम चलते हैं आगे, देखते हैं अगला जो टॉपिक देखते हैं आप लोग का, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल साथियों, ताम्रपाषाण काल क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं साथियों आपका, ठीक है। ताम्रपाषाण काल, ये साथियों तांबे की खोज इसमें किया गया। क्या किया गया? तांबे की खोज किया गया। तांबू से बहुत सी चीज़ों को हमने बनाया गया। ताम्रपाषाण काल, बोल सकता है क्वेश्चन बन सकता है कि तांबे की खोज किस काल में किया गया था? तो बोल सकते हैं ताम्रपाषाण काल, या बोल दिया आपसे तांबे की खोज किस काल में किया गया। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दे दिए, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे? ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज किया गया था, मानव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मानव द्वारा किया गया था। प्रयोग की जाने वाली धातु, फर्स्ट मेटल, प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी आप लोग की तांबे की खोज। तांबा क्या होता है? एक धातु होती है। तांबा क्या होता है? एक धातु होती है। इससे कांसा होता है, कांसा जो होता है मिश्र धातु होती है। लोहा इसका जो प्रयोग था एक वैदिक सभ्यता में हुआ था। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता, तांबा से कांसा हुआ, कांसा से लोहा हुआ। इसका प्रयोग वैदिक सभ्यता में किया गया, ठीक है। तांबा जो होता है, तांबा प्लस टिन यानी कांसा बनता है। तांबा और प्लस उसमें जोड़ देते हैं टिन को, तो आप लोग का कांसा बनता है, ठीक मित्रों। बस मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे साथियों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो साथियों कमेंट बॉक्स जरूर बताना प्यारे साथी, ठीक है। हमारे रेल रक्षक आप लोग तैयार रहिए। अब की बार आप लोग के पास एक वर्दी चाहिए तो चाहिए, कैसे भी चाहिए, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों अगले हिस्ट्री के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।